हेलो फ्रेंड्स, हमने कल हमारे सिविक्स क्लास 9 का चैप्टर 1 का व्हाट इज़ डेमोक्रेसी उसका हमने पार्ट 1 रीड किया था। तो आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल रीड किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है वाई डेमोक्रेसी वो रीड आउट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ इसमें ये जो डेमोक्रेसी है, कल हमने समझा था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेसी होती क्या है। तो हमने इसका अच्छे से जो भी डिटेल में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी होती क्या है, इसको डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है, ये सारे हमने रीज़न पढ़े थे। इसके जो फीचर्स थे 4 फीचर्स वो हमने पढ़े थे। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट करें वहाँ पर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये पूरी तरह अपने आप में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिफाइन नहीं करती। इसके लिए जो फीचर्स हैं वो हमने इसमें ऐड किए थे, मतलब ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा है। तो इसमें कौन कौन से कुछ जो 4 फीचर्स थे वो ऐड हुए थे। सबसे पहला था कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो फाइनल डिसीजन है वो जो लोगों ने जिस रूलर को इलेक्ट किया है उनके हाथ में होनी चाहिए फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। सेकंड जो हमारा था वो आएगा A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। मतलब जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। मतलब जो करंट में रूलर है उसको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग को ये जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं उस कंट्री के, वो उसको चेंज कर सकें। थर्ड में आएगा डेमोक्रेसी। In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। हर एक एडल्ट सिटीजन को वोट देने का अधिकार है, वो वोट देगा और उसके एक वोट होगा, उसका एक एडल्ट के लिए एक वोट होगा और उस एक वोट की वैल्यू एक ही काउंट होगी। जो हमारा फोर्थ फीचर आएगा वो आएगा अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनके पास रूल्स हैं, उनके पास पावर है, लेकिन उनकी भी इन रूल्स को, इन पावर को लिमिटेशन होगी उनके ऊपर भी। और वो कौन सेट करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट के अकॉर्डिंग उनको अपना काम करना पड़ेगा। तो अब हम जो है चलते हैं हमारे सेकंड जो हमारा पार्ट है वाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी ही क्यों। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंडोज क्लास। एक आर्ग्यूमेंट फिर हुआ। अभी उनको तो पता चल गया कि डेमोक्रेसी क्या है, क्यों जरूर, मतलब उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। एक्चुअल में पूरी जो डेफिनेशन है उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब वहाँ उन लिंडो की क्लास में एक आर्ग्यूमेंट और हुआ। She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the student if they thought democracy was the best form of government। अब उनकी क्लास में एक ये what is democracy वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब स्टूडेंट ने पूछा कि जो डेमोक्रेसी है वही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, क्यों डेमोक्रेसी ही क्यों। एवरीवन हैड समथिंग टू से, हर एक के पास कोई ना कोई रीज़न था कुछ ना कुछ कहने के लिए। तो डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी यूलेंटा विल यू इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी। योलेंटा ने कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी ही चाहते हैं। कंट्रीज़ दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ। जो कंट्रीज़ पहले डेमोक्रेटिक नहीं थी अब वो सभी डेमोक्रेटिक बनती जा रही हैं। ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी। सभी जो बड़े लोग हैं वो सभी, मतलब उनको ये लगता है कि डेमोक्रेसी में ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो एक गवर्नमेंट को अच्छा बनाती हैं। इजंट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट। क्या यही सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी नहीं है? डू वी नीड टू डिबेट दिस। क्या हमें इसके बाद भी डेमोक्रेसी के ऊपर डिबेट करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो टैंकिनी
बट लिंड मैडम हैड सैड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ किसी चीज़ को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फेमस है, कि सभी इसके पीछे हैं, तो जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्ट्स इट, तो हर एक इससे सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो इजंट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज़ फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ। हो सकता है कि जिसको सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो रॉन्ग भी हो, ऐसा नहीं है कि सबने एक्सेप्ट किया वही चीज़ ठीक होगी। तो जैनी यस इट इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग पाथ। तो जैनी ने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक है। वट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री। तो जो डेमोक्रेसी है वो हमारी कंट्री में आके लेकर क्या आई है। 7 डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज़ सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री, की 7 डिकेड्स हो गए डेमोक्रेसी को हमारी कंट्री में, और सिर्फ हमारी कंट्री में अभी भी पॉवर्टी है, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं कमी है। तो रिबियांग बट वट हैज़ डेमोक्रेसी गोट टू डू विद इट। लेकिन डेमोक्रेसी इसके लिए क्या कर सकती है। डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक। क्या हमारे देश में इसलिए गरीबी है कि हम यहाँ डेमोक्रेसी है। और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी, या फिर या डेमोक्रेसी है इसलिए हमारी कंट्री में पॉवर्टी है, पॉवर्टी है हमारी कंट्री में इसलिए हमने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो काफ़ी क्वेश्चंस क्लास में डिबेट के लिए आए। जैनी वट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस। तो जैनी ने कहा कि हम कैसे डिफरेंस करें। द पॉइंट इज़ दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो मेन पॉइंट है वो है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे हो सकती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट कॉज। मतलब डेमोक्रेसी क्या है, एक मतलब चलता जा रहा है, इंस्टेबिलिटी है, करप्शन है, हाइपोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में ये सारी जो डिसएडवांटेज कह सकते हैं इसको वो हैं। तो पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्फ। जो पॉलिटिशियन है एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। हु केयर्स फॉर द कंट्री। अब वो फाइट कर रहे हैं तो कंट्री की केयर कौन करेगा। आई मीन सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड। तो हमें क्या करना चाहिए, और इसके अलावा हमारे पास चॉइस क्या है। गो बैक टू द ब्रिटिश रूल। क्या हम वापस ब्रिटिश रूल की तरफ जाएं। इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री। और वहाँ के जो किंग्स हैं उनको इनवाइट करें कि हमारी कंट्री पे रूल करो। रोज़ आई डोंट नो। रोज़ कहती है कि मुझे नहीं पता। आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। मुझे नहीं पता, कि मैं नहीं सोचती जो कंट्री है उसको किसी स्ट्रॉन्ग लीडर की मतलब क्या ज़रूरत है, किसी स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है, या समवन हु डज़ नॉट हैव टू बोदर अबाउट इलेक्शंस और पार्लियामेंट, या ऐसा लीडर हो जिसको किसी इलेक्शंस या पार्लियामेंट की ज़रूरत ना हो। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स। एक लीडर के पास सारी पावर होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू वट एवर ही इज़ नीडेड इन द कंट्री। और उसके पास ये सारी पावर होनी चाहिए और वही सब कुछ करे जो कंट्री को चाहिए, जो कंट्री करना चाहती है, कंट्री को जिसकी ज़रूरत है। तो वो एक ही आदमी, एक ही लीडर ऐसा सब कुछ करे। तो दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री। तो अकेला ही वो करप्शन को, पॉवर्टी को इस कंट्री के वो हटा सकता है, दूर कर सकता है। समवन शाउटेड दैट इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। तो इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, इसको तो हम डिक्टेटरशिप कहेंगे। हाय वट इफ़ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दिस पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। वट इफ़ ही इज़ करप्ट हिमसेल्फ। तो वही कहता है कि अगर उसी पर्सन ने अपनी पावर्स को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तब क्या होगा, या फिर वो खुद ही इतना ज़्यादा करप्ट हुआ तब क्या होगा। तो रोज़ आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। वो रोज़ कहती है कि मैं ऑनेस्ट, सिंसियर और स्ट्रॉन्ग लीडर के बारे में बात कर रही हूँ, ऐसा होना चाहिए वो लीडर। होए बट दैट इज़ नॉट फेयर। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप। कि ये तो ठीक नहीं है, तुम किससे कंपेयर कर रही हो, एक रियल डेमोक्रेसी को एक आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर रही हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल। हमें एक आइडियल को ही आइडियल के साथ कंपेयर करना चाहिए। द रियल विद द रियल। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ। अब रियल लाइफ में क्या होता है, क्या कर सकते हैं हम, जो डिक्टेटर्स हैं उनके रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं कि पहले जो डिक्टेटर्स हुए हैं उन्होंने क्या किया है कंट्री के लिए। दे आर मोस्ट करप्ट। मोस्टली सब करप्ट होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ब्रूटल होते हैं, क्रूअल होते हैं। इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस। तो हमें नहीं पता चलता कि वो कैसा इंसान होगा, कैसा लीडर रहेगा। एंड व्हाट इज़ वर्स। और तो गलत क्या है। यू कांट इवन गेट रिड ऑफ दैम। तो कम से कम आपको क्या करोगे अगर ऐसा हुआ, तो क्या कर सकते हो। अगर वो सेल्फिश हुआ, क्रूअल हुआ, तब आप क्या करोगे उस सिचुएशन में।
मैडम लिंगडो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट। मैडम लिंगडो जो हैं वो इस डिस्कशन को बहुत इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी। नाउ शी स्टेप्ड इन, अब वो इस डिस्कशन में आई। आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पेशनेटली। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप बहुत पैशन से ही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आई डोंट नो वट हु इज़ राइट, मुझे नहीं पता आप में से कौन ठीक है एंड हु इज़ रॉन्ग, कौन गलत है। दैट इज़ फॉर यू टू सेटल। लेकिन ये आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। बट आई डिड फील दैट यू ऑल वॉन्टेड टू स्पीक योर माइंड। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है और आप अपने दिमाग से बातें कर रहे हो, आप दिमाग से ही सब कुछ की चीज़ें फील करके बोल रहे हो। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ़ समवन ट्राई टू स्टॉप यू और इफ़ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट। तो ये बहुत गलत होगा आपके साथ अगर कोई आपको रोकेगा या फिर आपको पनिश करेगा कि जो भी आपने कहा, जो भी आप फील कर रहे हो वही आप बोल रहे हो। तो वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। तब आप क्या करोगे अगर ऐसी कंट्री होगी, डेमोक्रेटिक नहीं होगी और आप अपनी मन की बात नहीं कह सकते या आपको चुप कर दिया जाएगा, तब क्या होगा। इज़ दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। क्या वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा आर्गूमेंट रहेगा। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये जो कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ये हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रूटीनली सुनते रहते हैं। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स। चलो हम इनको ओवरकम करते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लीडर्स जो हैं डेमोक्रेसी में चेंज होते रहते हैं। दिस लीड्स टू ए इंस्टेबिलिटी, ये इससे इंस्टेबिलिटी आती है। तो सेकंड आ गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। जो डेमोक्रेसी है ये पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले का खेल है सब कुछ, ठीक है। ये पॉलिटिकल के कंपटीशन और पावर्स का एक किस्म से प्ले करती है, खेल रचती है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। मॉरलिटी के लिए कोई स्कोप नहीं होता इसमें। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। बहुत सारे पीपल जो है कंसल्ट करते हैं डेमोक्रेसी में, आपस में बातचीत कन्वर्सेशन चलती है और इससे बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है किसी भी डिसीजन पर पहुंचने में। ये हो गया 3। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो पीपल का मतलब उनको नहीं पता कि जो लोग हैं वो आखिर चाहते क्या हैं। इट लीड्स टू बैड डिसीजन, हो सकता है कई बार गलत डिसीजन भी लिए जाएं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। जो डेमोक्रेसी है वो करप्शन को लीड करती है क्योंकि इसमें इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होते हैं और इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में क्या होता है, कॉम्पिटिशन के लिए पैसे खिलाए जाते हैं, वोट खरीदी जाती हैं, तो ये करप्शन को भी फैलाती है। नंबर 6, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो दैट व्हाट इज़ गुड फॉर देम। लेकिन जो सामान्य लोग हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं है इलेक्शंस की, अपने लीडर्स की, ये लीडर कैसा है तो वो कैसा अच्छा कर सकते हैं, कैसा अच्छा सोच सकते हैं अपने बारे में, देश के बारे में। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। वो अपने आप से कुछ नहीं सोचते, उनको जैसे वो भीड़ चाल होती है वैसे भी कई बार डिसीजन लिए जाते हैं ऑर्डिनरी पीपल से, तो उनको नहीं पता होता। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ। क्या इससे अलग भी डेमोक्रेसी के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी। ये जो आर्ग्यूमेंट हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कौन से जो आर्ग्यूमेंट है वो अप्लाई किए जाएंगे। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कौन से मतलब मिस यूज़ भी तो होगा गवर्नमेंट का, तो क्या मतलब क्या अप्लाई किया जाएगा इनमें से। विच ऑफ दिस डू यू एग्री विथ। इनमें से किसके लिए आप एग्री हो। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी कोई मैजिक नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देगी। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, और ना ही ये पॉवर्टी को एंड कर सकती है। एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और कहीं वर्ल्ड में अगर सारी पूरा वर्ल्ड डेमोक्रेसी को अगर एक्सेप्ट कर ले तब ये पॉवर्टी हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होंगी जहाँ से ख़त्म नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट। डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो ये इंश्योर करती है कि पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, कि जो पीपल हैं वो अपने डिसीजन ले। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। ऐसा ही वो फिर जो गवर्नमेंट है वो नहीं, मतलब उनके हो सकता है डिसीजन जो है वो गलत भी हों ठीक भी हों। पीपल कैन मेक मिस्टेक, और लोग ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आदमियों से ही गलती होती है, तो पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, गलती भी हो सकती है उनसे। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग।
लोगों से ऐसे हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है डिसीजन लेने में, तो उससे डिसीजन मेकिंग में डिले भी होता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। अब जो ये भी सच है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें लीडरशिप में फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं। ये लीडर कैसा है, वो लीडर कैसा है, तो चेंजेस होंगे। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। कई बार ऐसे ऐसे बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं जो कि ठीक ना हो, इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी इफेक्ट होती है। दीज आर्ग्यूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मैनी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये दिखाते हैं कि जो डेमोक्रेसी की काइंड है वो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है जो हम रियल लाइफ में फेस कर रहे हैं। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट, इज़ डेमोक्रेसी बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिर्फ हमारा रियल क्वेश्चन ये है कि जो डेमोक्रेसी है वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर कैसे है। दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम। जो और गवर्नमेंट में अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में से हमें चूज़ करना है, तो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है जिसको हम चूज़ करें अपनी कंट्री के लिए। Arguments for democracy. China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history. ये जो टाइम रहा है ये चाइना के लिए बहुत वर्स्ट रहा है, बहुत बुरा रहा है। Nearly 3 करोड़ people died in this famine. 3 करोड़ people उस टाइम डाइड हुए थे। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर दैन चाइना। तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड। लेकिन इंडिया में जिस तरह चाइना में था वैसा कोई भी फेमाइन नहीं था। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 2 कंट्रीज़। और ये जो चाइना का बुरा टाइम रहा है वो क्यों रहा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट और हमारे देश की गवर्नमेंट की पॉलिसी डिफरेंट थी। The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. जब हमारी कंट्री में फूड स्कारसिटी आई तो हमारी गवर्नमेंट ने तो उसको झेल लिया, ठीक है, हाँ, लोगों को प्रोवाइड करवाया कुछ ना कुछ। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं हुआ। चाइना में बहुत सारे लोग फूड स्कारसिटी की वजह से डेथ हो गए। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पर ये पॉइंट आउट किया जाता है कि जो फेमाइन का हैज़ एवर टेकन प्लेस एंड, तो इसमें जो इंडिपेंडेंट है चाइना जो थी वो डिपेंड थे रूलर्स के ऊपर, लेकिन इंडिया में रूलर्स के ऊपर डिपेंड नहीं थे एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन, अगर चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शन होते एंड अपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, या ऐसी प्रेस होती जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकती, या ऐसी अपोजिशन पार्टी होती जो उस रूलर पार्टी को हटाकर खुद आ सकती थी, देन सो मैनी पीपल मे नो हैव डाइड इन द फेमाइन। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर नहीं डाइड होते। तो ये सब वहाँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ के रूलर को पता था कि हम चेंज नहीं हो सकते, इस वजह से। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन्स वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए जैसे जिस तरह से उस टाइम इंडिया ने फूड स्कारसिटी को संभाला था, तो इसलिए देखा जाता है कि काफ़ी जगह है जो डेमोक्रेसी है वो अपने कंट्री को बहुत अच्छे से बुरे टाइम में संभाल सकती है। तो इसलिए जो डेमोक्रेसी है उसको बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी होती है वो बेटर होती है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जब लोगों को रूलर्स की ज़रूरत होती है या अपने लीडर्स की ज़रूरत होती है। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि जो पीपल की नीड की हो भी सकता है, उनकी हेल्प करे, उनकी नीड को पूरा करे, और ऐसा हो सकता है ना भी करे। तो लोगों के पास उस टाइम चॉइस नहीं होती, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चॉइस होती है लोगों के पास। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो रूल कर रहा है
उनके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। अगर रूलर नहीं चाहता तो वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब रूलर के ऊपर डिपेंड करेगा। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी है उसमें रिक्वायर होती हैं, जो रूलर्स हैं उनको अपने पीपल की नीड्स को पूरा करना होता है, उनका ध्यान रखना होता है। तो ये बेनिफिट है डेमोक्रेसी का। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर गवर्नमेंट है बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये लोगों के नीड्स के लिए, लोगों की बुरे टाइम में हेल्प करती है, उनकी नीड्स का ध्यान रखती है, ये अकाउंटेबल है। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बेटर गवर्नमेंट मानी जाती है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन। इसलिए इस एक और अलग दूसरा रीज़न है कि डेमोक्रेसी ही बेटर डिसीजन कैसे लेती है देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बजाय। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। जो डेमोक्रेसी है वो बेस है कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। मतलब डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा कंसल्टेशन की जाती है, सबसे ज़्यादा कंसल्ट करके उसके बाद डिस्कशन किया जाता है अच्छे से, और डिस्कशन करने के बाद फिर उसका डिसीज़न लिया जाता है। और डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन। और इस डिस्कशन में, इन कंसल्टेशन में बहुत सारे पीपल जो होते हैं, पर्सन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मीटिंग्स की जाती हैं, और एक बार मीटिंग नहीं, कई कई बार मीटिंग की जाती हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, जब सभी उसके लिए एग्री होते हैं किसी भी डिसीजन के लिए, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। हो सकता है कि वो मतलब जो डिसीजन लिया वो गलत हो, लेकिन काफ़ी डिस्कशन करने के बाद, काफ़ी मीटिंग्स लेने के बाद जब ये जो बेटर ऑप्शन है उसके लिए वो हाँ करते हैं और सभी उसको एग्री करते हैं, उसके बाद उस डिसीजन को फाइनल माना जाता है। दिस टेक्स टाइम, टाइम तो बहुत लगता है, बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है उनमें टाइम लगना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन डिसीजन जो लिया जाता है वो ठीक होना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन। तो इससे जो गलत डिसीजन है उनके चांस बहुत कम हो जाते हैं होने के। 10 सेकंड इसलिए हमारा हुआ, 10 डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें तो सेकंड पॉइंट हमारा हुआ, जो डेमोक्रेसी है वो इम्प्रूव करती है डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को। दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। अब थर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। अब जो डेमोक्रेसी है वो ऐसे मेथड को प्रोवाइड करती है जिसमें डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स के साथ डील किया जाए। मतलब जो भी भेदभाव किए जा रहे हैं या दोनों किन चाहे काफ़ी पीपल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हों, द्वेष हों, हर दोनों की बातों को पहले सुना जाता है, उनके ऊपर कंसल्टेशन की जाती है, डिस्कशन की जाती है, मीटिंग्स की जाती हैं, और उसके बाद हम डिसीजन पर पहुंचते हैं। इससे जितने भी कन्फ्लिक्ट होते हैं उनके बीच में वो सारे दूर किए जाते हैं और फिर फाइनल डिसीजन दिया जाता है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। सोसाइटी में बहुत सारे पीपल होते हैं, मतलब जो डिफरेंसेस होते हैं, उनके ओपिनियंस में डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट भी डिफरेंस होते हैं, लेकिन उन सब का जो मिडल पॉइंट होता है उसको लेकर चला जाता है। These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. अब हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें बहुत सारी सोशल डाइवर्सिटी है। यहाँ पर सबकी लैंग्वेज भी अलग है, ओपिनियन भी अलग है, इंटरेस्ट भी अलग है, रीज़न अलग है, हर एक की नीड्स अलग है। तो बहुत ज़्यादा सोशल हर तरह की डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पर जो डिसीज़न है बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेने पड़ते हैं। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, प्रैक्टाइज डिफरेंट रीजन्स एंड हैव डिफरेंट कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, रीजन्स अलग है उनके। तो यहाँ पर फिर डिसीज़न लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है और बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेने पड़ते हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। तो बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ के जो प्रेफरेंसेस हैं वो भी डिफरेंट होंगे। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। तो एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से क्लैश होना भी
बिल्कुल होता है, पॉसिबल होता है। हाउ डू वी रिजोल्व सच अ कन्फ्लिक्ट, तो ऐसे कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व किया जाए। द कन्फ्लिक्ट कैन बी सोल्व बाय ब्रूटल पावर, क्या ये जो कन्फ्लिक्ट है ब्रूटल पावर के द्वारा सोल्व किए जाएँ। विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। अब डिक्टेटर क्या करेगा, जिसके ज़्यादा पावर होगी जिसके पास, उस ग्रुप को तो एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी को रिजेक्ट कर देगा। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस, इससे पूरी कंट्री में क्या फैल जाएगी, अनहैप्पीनेस फैल जाएगी। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे, तो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ अच्छे से नहीं रह पाएंगे, तो कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होगी वहाँ पे। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, डेमोक्रेसी ही ऐसी प्रॉब्लम का पीसफुल सॉल्यूशन है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट, डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई भी विनर हो गया ऐसा नहीं है कि अब ये विन हो गया तो यही परमानेंट रहेगा। नो वन इज़ परमानेंट लूज़र, कोई परमानेंट लूज़र भी नहीं होता कि ये आपके पास इस पार्टी में नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली, जो डिफरेंट ग्रुप हैं वो एक दूसरे से के साथ पीसफुली रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर, इतनी डाइवर्सिटी वाली कंट्री में इंडिया जैसी जो डेमोक्रेसी है, इसी में हम पूरी कंट्री इकट्ठी मिलकर रह सकती है। दीज थ्री आर्ग्यूमेंट्स वर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ, ये जो तीनों पॉइंट हमने बताए हैं इससे डेमोक्रेसी जो है, जो गवर्नमेंट की क्वालिटी है वो इफ़ेक्ट होती है, अच्छी गवर्नमेंट बनती है, बेटर गवर्नमेंट बनती है देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू गवर्नमेंट, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के कि जो डेमोक्रेसी बेटर गवर्नमेंट क्यों है, इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन, डेमोक्रेसी करती क्या है सिटीजन के लिए। इवन इफ़ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन, अगर डेमोक्रेसी में अच्छे ठीक डिसीजन ना लिया जाए तो, एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट ना हो तो, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ये बेटर डिसीजन लेती है, ठीक है, तो इसलिए ये बेटर है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से। डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, जो डेमोक्रेसी है इसमें सिटीजन्स की डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है। एज वी डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी का जो सिद्धांत है वो बेस है डेमोक्रेसी का। ऑन रिकग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड, यहाँ पर चाहे कोई पुअर है चाहे रिच है, ठीक है, जो लीस्ट एजुकेटेड है या ज़्यादा एजुकेटेड है, तो हर एक का स्टेटस सेम है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, पीपल रूलर जो है वो किसी को भी अपने सर्वेंट टाइप में या सब्जेक्ट नहीं बना सकता कि वो रूलर हुकूमत करेगा लोगों पर, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर दी रूलर्स देमसेल्फ, वो अपने जो लोग हैं यहाँ की कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं वो अपने रूलर अपने आप में ही हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, अगर वो मिस्टेक करेंगे तो वही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके। फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। अब यहाँ पर उन्होंने गलती की तो रिस्पॉन्सिबल वही हुए, लेकिन ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है कि अगर उन्होंने अपनी मिस्टेक कर ली है तो वो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, उनके हाथ में पावर है। एज वी सॉ अबाउट देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी, मिस्टेक हो तो जाती हैं लेकिन उसको सुधारा भी जा सकता है। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, और कोई गवर्नमेंट इस चीज़ की गारंटी नहीं देती। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज़ दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, ज़्यादा दिनों तक ये मिस्टेक छुप कर नहीं रह सकती। देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक होती है तो पब्लिक डिस्कशन होता है और फिर आगे कार्रवाई होती है। एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन, करेक्शन भी की जाती है उसमें। इधर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, रूलर्स को भी अपने डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं, और द रूलर्स कैन बी चेंज, या रूलर को ही चेंज कर दिया जाता है। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकता। लेट अस सम इट अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग, डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं दे सकती। एंड इज़ नॉट द सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, ना ही उसके पास सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन
अल्टरनेटिव दैट वी नो, लेकिन ये और अल्टरनेटिव से ज़्यादा बेटर है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन, इसमें ज़्यादा अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विश, ये पीपल की अपनी विशेज़ की रिस्पेक्ट करवाती है। एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, और जो अलग अलग रिलीजन के, कास्ट के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स, अगर इनमें से कुछ भी अगर नहीं होता, इट अलाउस अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक, तो कोई मिस्टेक हो जाती है उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन, और हर सिटीजन की अपनी रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमारा सम अप था कि जो डेमोक्रेसी है वही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। Broader meaning of democracy. In this chapter we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी के मीनिंग के बारे में पढ़ा, इसकी लिमिटेशन क्या है, डेस्क्रिप्टिव सेंस हमने इसकी पढ़ी, डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, ये सब कुछ हमने इसमें अंडरस्टैंड किया। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स। इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, उनको अच्छे से समझा। दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव, जो कि एक डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, तब वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सही में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज़ दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये जो जिस टाइप की ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। एक किसी भी कंट्री में जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं उसमें सभी पीपल रूल नहीं कर सकते। अ मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। उसमें क्या करेगी, जो मेजोरिटी है वो पीपल के बिहाफ पर डिसीजन लेती है। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, मेजोरिटी भी डायरेक्टली, अब इतनी करोड़ अरब मिलियन बिलियन जो पॉपुलेशन है वो तो डिसीजन नहीं ले सकती, लेकिन उनके बिहाफ पर जो उन्होंने रूलर या रिप्रेजेंटेटिव जो हैं चूज़ किए हैं वो उनके बिहाफ पर डिसीजन लेंगे। तो डायरेक्टली क्या है, मेजोरिटी ने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जिनको चुना है रूलर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, उन्होंने उनके बेस पर जो उनके लिए अच्छा है वो डिसीजन लेंगे। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज, ऐसा क्यों है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या है, इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है फॉर देम टू सिट टुगेदर। अब इतने सारे करोड़ों लोग कहाँ बैठेंगे और कैसे कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा, नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। इवन इफ़ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। अब हर एक सिटीजन को उस टाइम पे टाइम नहीं होगा। द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, हर एक के पास वो स्किल नहीं होगी कि वो डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में या फेस करने में उन डिसीजंस को वो नहीं वो स्किल्स होंगे, डिज़ायर्स भी नहीं होंगी कई सिटीजन्स में, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता कि सभी सिटीजन पार्टिसिपेट करें। दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हमें बताई गई हैं चैप्टर में, उनसे हमें पता चलता है कि क्या डिफरेंस है डेमोक्रेसीज में और डेमोक्रेसी में, ठीक है। बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया डिफरेंस कि डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है। इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक कह रही है तो वो सच में ही डेमोक्रेटिक है, नहीं। हमें यहाँ पता चला है कि किस तरह का जो ब्रॉडर मीनिंग है डेमोक्रेसी का वो कैसा होता है। समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर दैन द गवर्नमेंट। कई बार हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी डेमोक्रेसी यूज़ करते हैं। Just read these statements. We are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father is. तो कई फैमिली अपने आप को भी डेमोक्रेटिक फैमिली कहती हैं कि सब बैठें इकट्ठे और उनमें कन्वर्जेशन हो, ओपिनियन सबके लिए जाएं। जो सब फैमिली में सबसे छोटा है उसका डिसीजन भी उतना ही मैटर करे जितना कि उस फैमिली में फादर का डिसीजन मैटर करता है। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। अब कुछ कहते हैं कि जो टीचर हैं जो अलाउ नहीं करते स्टूडेंट्स को कि क्लास में बोलना है या क्वेश्चंस पुट आउट करने हैं,
तो आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। तो टीचर भी हैं वो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के होने चाहिए। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी। जो लीडर हैं और उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो डिसाइड करें, ठीक है, एवरीथिंग इन दिस पार्टी। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे वो डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। दीज वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। जो डेमोक्रेसी में है, जो वर्ड है डेमोक्रेसी, उसको यूज़ करने का पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे उसमें जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं, मेथड क्या है डिसीजन लेने का। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। डेमोक्रेटिक डिसीजन जब लिए जाते हैं उसमें कंसल्टेशन होती है और जो भी उस डिसीजन से अफेक्ट होता है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन। चाहे किसी के पास पावर है या नहीं है, वो भी डिसीजन में उस वैसे ही पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास पावर है और जिसके पास नहीं है, एज दोज हु आर पावरफुल। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये हर एक के लिए अप्लाई होगा, गवर्नमेंट के लिए भी, फैमिली के लिए भी और अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाई टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। हम डेमोक्रेसी को किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become। कई बार जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया जाता, ठीक है, तो आइडियल स्टैंडर्ड उसका बन नहीं पाता। तो डेमोक्रेसी की जो एम है कैसी होनी चाहिए। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। डेमोक्रेसी, जो ट्रू डेमोक्रेसी है वो किसी कंट्री के लिए कब पता चलता है, कब आती है उसमें, जब उस कंट्री का कोई भी आदमी सोने से पहले भूखा ना हो, वहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। जब उस कंट्री में हर जो सिटीज़न है उसका रोल इक्वल हो डिसीजन मेकिंग में। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। सिर्फ ये नहीं है कि हमें वोट देने का अधिकार है औरों के जैसे, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, उसका रोल भी होना चाहिए। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज, अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। उसके पास इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए अपनी कंट्री के बारे में, एजुकेशन भी होनी चाहिए, रिसोर्सेज भी होने चाहिए, और जो कमिटमेंट किए जाएँ वो कंट्री के सभी सिटीजन्स के लिए कमिटमेंट होने चाहिए। ये नहीं कि ये रिच के लिए है और ये पुअर के लिए, ऐसा नहीं, सबके लिए सेम होने चाहिए। इफ़ वी टेक दिस आइडियल सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी। अगर हर जगह यही रहेगा तो कोई भी संसार में, पूरे वर्ल्ड में, नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये ज़रूरत किस लिए है, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर कोई भूखा सो रहा है तो हमें ज़रूरत है, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारी कंट्री में सबको इक्वल राइट है, सबका इक्वल रोल प्ले हो रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा, सबको सभी सुविधाएं मिल रही हैं, सबकी नीड्स पूरी हो रही हैं, तो किसी भी तरह की गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। क्यों हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इसकी नीड है। इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस, क्योंकि वहाँ उस कंट्री में कुछ वीकनेसेस हैं डेमोक्रेसी। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। एक मिनिमल डेमोक्रेसी होती है, एक गुड डेमोक्रेसी होती है, इसके बीच में डिफरेंस भी पता चल गया। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। आवर फोकस हियर इज़ विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हम फोकस करवा रहे हैं फीचर्स के, कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के में डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवेल्युएटिंग आवर डेमोक्रेसी। कैसे हमें डेमोक्रेसी को इवेल्युएट करना है, कैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, उसको हम रीड आउट करेंगे नेक्स्ट में। At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life.
हमें अभी सीखना है कि डेमोक्रेसी को अपने अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में कैसे इसको अप्लाई करना है। एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स। इससे डेमोक्रेसी जो है अलग अलग फॉर्म्स में हमारे सामने आएगी। देयर कैन बी वेरियस वे ऑफ टेकिंग डिसीजन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड। हर एक का कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें कंसल्टेशन हर एक की होनी चाहिए और हर एक का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3, बट इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। जो कम्युनिटी है अगर छोटी है तो उसमें डेमोक्रेटिक डिसीजन है वो अलग तरीके से होगा, बड़ी कंट्रीज़ में अलग तरीके से होगा। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर। वहाँ पर जो छोटी कम्युनिटी है उसमें सभी पीपल इकट्ठे बैठ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं डायरेक्टली। दिस इज़ हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। जैसे विलेज में होता है सभी गाँव के लोग बैठ सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग? तो ये आपको देखना है। दिस इज ऑल्सो मीन दैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। किसी भी कंट्री में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। मतलब कम से कम कुछ कंडीशन को तो पूरा किया जाए डेमोक्रेसी की। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। इसका मतलब वो नहीं है कुछ अगर कंडीशन पूरी हो रही है इसका मतलब वहाँ पर आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। तो एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज एन आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो हर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें सारे जो आइडियल्स हैं डेमोक्रेटिक के वो सब कुछ पूरे होने चाहिए। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड कंसल्टेंट अफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए हमें एफर्ट करने चाहिए। अपनी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वट वी डू एज सिटीजन्स कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। अब सिटीजन को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी कंट्री को कैसे ज़्यादा या कम डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। यही जो लोग हैं जो सिटीजन है वही डेमोक्रेसी को वीक या स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू। अब ये कंट्री के सिर्फ रूलर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू। सिटीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। ये बताती है कि जो डेमोक्रेसी है कैसे अलग है दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। अब जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये सिटीजन्स को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना के लिए अलाउ नहीं करती। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन्स नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल। ये जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है ये नहीं चाहते कि सिटीजन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स। दैट इज़ वाई स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसलिए जो डेमोक्रेसी है वो डिपेंड करती है एक्टिव पॉलिटिशियन पार्टिसिपेशन सिटीज़न का, कि सिटीज़न को भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या काम कर रही है, हमारे लिए क्या कर रही है। अगर वो ठीक है, उसके डिसीजन ठीक है तो उसको और पावरफुल बनाओ। अगर वो ठीक नहीं करे, उस जो आपने मिस्टेक किया उनको ठीक करो। तो ये सारे एक आइडियल डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में इसकी जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसके बेस पे ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो उसको हम अच्छे से समझ के तब इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर रीडिंग ऑफ फर्स्ट चैप्टर एंड थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।